धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा देवता भी है जिसके दरबार में लाखों लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ घंटियों की गूंज में हर मुराद का जवाब छुपा है, और जहां सच्चे मन से लगाई गई पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। ये है उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता की अनोखी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें छल है, साजिश है, चमत्कार है और अंत में जीत है, न्याय की जीत। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हैं, हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश जहां हर पत्थर, हर नदी, हर हवा के झोंके में देवत्व की महक महसूस होती है। यहीं नैनीताल जिले के भवाली से कुछ ही दूर पर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा है खोड़ा खाल, और खोड़ा खाल में विराजते हैं गोलू देवता, न्याय के देवता। गोलू देवता के मंदिर की एक खासियत है, यहाँ भक्त अपनी मुराद चिट्ठियों में लिखकर मंदिर में टांगते हैं। कुछ चिट्ठियां छोटी, कुछ चिट्ठियां इतनी बड़ी कि कई पन्नों की। इनमें किसी की जमीन का विवाद है तो किसी का कोर्ट का केस, किसी की रोजगार की तलाश तो किसी की टूटती शादी। किंवदंतियां हैं कि गोलू देवता हर सच्ची पुकार सुनते हैं और न्याय करते हैं। मुराद पूरी होते ही भक्त धन्यवाद के स्वरूप में घंटी चढ़ाते हैं, इसलिए इस मंदिर में लाखों घंटियां बंधी हैं। हर एक घंटी एक पूरी हुई दुआ की गवाही देता है। आइए जानते हैं मंदिर की स्थापना की कथा। कहा जाता है कि महर गांव की एक महिला, जिसे अपने ससुराल में लगातार सताया जा रहा था, न्याय के लिए भटक रही थी। थक हार कर वह अपने मायके चंपावत पहुंची और गोलू देवता से विनती की कि मेरे साथ चलो, मुझे न्याय चाहिए। कहा जाता है कि गोलू देवता वास्तव में उसके साथ चले और घोड़ा खाल में विराजमान हो गए। तब से यह स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि न्याय का दरबार बन गया। गोलू देवता को कुमाऊं के लोग अपने इष्ट देव मानते हैं। उन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी नव विवाहित जोड़ा यहाँ दर्शन करता है, उसका रिश्ता 7 जन्मों तक अटूट रहता है, और अगर विवाह इस मंदिर में हो तो विवाह जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। आइए जानते हैं गोलू देवता की जन्म कथा, छल और सत्य की जंग। एक रात राजा ने अदृश्य सपना देखा। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई पर तपस्या में लीन एक दिव्य कन्या, जिसका नाम था कलिंका। सपना इतना जीवंत था कि अगले ही दिन राजा सेना लेकर नीलकंठ पर्वत की ओर निकल पड़े। वर्षों की खोज के बाद उन्हें कलिंका मिली। विवाह हुआ, समय बीता और रानी कलिंका ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन बाकी 7 रानियों के मन में जलन आग बनकर धधक उठी। उन्होंने शिशु को चुपके से उठाकर उसकी जगह खून से सना सिलबट्टा रख दिया। निर्दयी होकर उन्होंने नवजात को गायों के बीच फेंक दिया। पर चमत्कार देखिए, बच्चा बच गया। गुस्से में आकर उन्होंने एक और साजिश रची। बच्चे को लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। नदी किनारे एक मछुआरे को वह संदूक मिला, जिसका नाम था माना। संदूक खोलते से ही उसमें एक हंसता खेलता बच्चा निकला। माना की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उसने प्रेम से पाला और नाम रखा गोलू। बचपन से ही गोलू ने एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने अपनी असली मां कलिंका और पिता राजा झलरोई को देखा। सच जानकर उनका मन अधीर हो उठा। एक दिन गोलू ने माना से घोड़े की मांग की। माना ने लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया। गोलू उस पर सवार होकर घूमते थे। एक दिन वे अपनी लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने ले गए, जहां 7 रानियां स्नान कर रही थीं। रानियों ने व्यंग से कहा, काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? गोलू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह बात राजा तक पहुंची। दरबार लगा। गोलू को बुलाया गया। उन्होंने अपनी मां के साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी सुना दी। सत्य स्पष्ट था। राजा ने गोलू को अपना पुत्र घोषित किया और 7 रानियों को मृत्यु दंड का आदेश दिया। लेकिन यहीं गोलू ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने ही शत्रुओं को क्षमा कर दिया। यही कारण है कि आज उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। उनका वाहन घोड़ा इस पूरी कहानी का प्रतीक बन गया।
आज गोलू देवता के 28 पीठ हैं, लेकिन घोड़ा खाल प्रमुख है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दीवार से दीवार तक टंगी चिट्ठियां और लाखों घंटियां दिखाई देती हैं। हर घंटी एक जीत की कहानी, हर चिट्ठी एक उम्मीद की आवाज। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमारा अनुभव हम आपसे साझा करना चाहते हैं। हम जब यहाँ पहुंचे तो शाम की आरती का समय था। पूरे आंगन में सैकड़ों लोग खड़े थे, हर हाथ घंटी की रस्सी पर। और जैसे ही आरती शुरू हुई, सभी घंटियां एक साथ बज उठी। उस गूंज से जैसे पहाड़, पेड़, हवा सब मिलकर यही कह रहे हों कि तुम्हें न्याय मिलेगा। उस क्षण ऐसा लगा कि अगर गोलू देवता अपने गौर भैरव रूप में प्रकट हो जाएं, तो पल भर में हर अर्जी का फैसला हो जाएगा। गोलू देवता का संदेश सरल है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम्हारी अर्जी जरूर सुनी जाएगी। और यही वजह है कि घोड़े खाल का यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक जिंदा न्यायालय है। जय गोलूदेव।